बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आपकी खसूसी फरमाइश पर आज हम तैयार कर रहे हैं फ़िश करी। फ़िश का सालन नहायत खुशबूदार, बहुत जायकेदार और बहुत मज़ेदार। आपकी स्पेशल फरमाइश थी कि सर्दियों में फ़िश के सालन की अच्छी सी रेसिपी दी जाए, तो हमने कोशिश की कि आपको बहुत अच्छी रेसिपी दें। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी, आपके पीसेस जो हैं चिकन के वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। और जनाब बार बार की जाएगी फरमाइश आपसे इस सालन की, जो कि बहुत बनाने में आसान है, बहुत कम वक्त में तैयार होता है। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले पैन में लिया हमने हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल, नीम गरम कर लिया और इसके अंदर हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे फ़िश के पीसेस को। 2 से 3 मिनट तक हम फ्राइंग देंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन पीसेस को कर लेंगे फ्राई। इससे ये पीसेस मसाले के अंदर जब हम इनकी भुनाई करेंगे तो ये पीसेस टूटेंगे नहीं और इनकी जो हल्की सी स्मेल होती है मछली की वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस फ़िश को जब हमने बाज़ार से लिया तो खुले पानी में नमक और सफ़ेद सिरके के साथ आधे घंटे के लिए हमने भिगो के रख दिया था। उससे इसकी जो एक नागवार महक है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और फ्राइंग का ये प्रोसेस इसको और खस्ता और मज़ेदार बना देगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने हर साइड को फ्राई करना है। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। नरमी से इन पीसेस को इस ऑयल में से अलग कर लें। 1 kg के करीब ये फ़िश है हमारे पास। इसी ऑयल में हम बाकी पीसेस को भी 1 बाय 1 फ्राई कर लेंगे। आपने आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, दरमियाना आंच के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। तो जनाब, अगर आपको हमारे चैनल पर हमारी ये रेसिपीज़ आती हैं पसंद, तो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन जो है उसको दबा दें ताकि आपको हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह हम आपसे रहेंगे इन टच और हमारी हर नई आने वाली काविश आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। तो जनाब, ये बाकी पीसेस को भी हम कर रहे हैं फ्राई। नरमी के साथ इसको टैकल करें क्योंकि फ़िश का गोश्त बहुत सॉफ्ट होता है। थोड़ी सी मिस हैंडलिंग से ये पीसेस टूट जाते हैं और सालन की जो शक्ल है वो इतनी खुशनुमा नहीं रहती। अब चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 टीस्पून नमक है हमारे पास, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 भरकर टीस्पून सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका सालन को खुश रंग बनाने के लिए, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 ही टीस्पून भरकर हमने लिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी फ़िश को एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है। फिर स्पेशल 3 मसाले, हाफ़ टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टीस्पून कलौंजी और हाफ़ टीस्पून हमारे पास मेथी दाना है। 3 टमाटर्स को हमने बहुत बारीक चॉप किया है, ऑलमोस्ट पेस्ट बना लिया। एक बड़ा सा प्याज, उसको भी हमने पेस्ट बना लिया हुआ है। और इसके साथ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेना है 1 टीस्पून के करीब। और चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। ये जनाब हमने आधा कप कुकिंग ऑयल हल्का सा गरम किया, अजवाइन, मेथी दाना और कलौंजी, ये तीनों मसाले जो ख़ास मसाले हैं फ़िश का सालन के, जिनसे फ़िश को एक बहुत प्यारा सा जायका मिलता है। सिर्फ 40 to 50 सेकेंड्स हमने हल्की आंच पर इनको कड़कड़ा लेना है और जब थोड़े से कड़कड़ा जाएंगे दाने तो इसमें ऐड कर देना है प्याज का पेस्ट। प्याज के पेस्ट का पानी खुश्क हो जाए तो हमें इसको इतनी देर की फ्राइंग देनी है, 2 से 3 मिनट, जब तक ये हल्के से बादामी रंग में ना आ जाए, अपना रंग थोड़ा सा तब्दील कर ले। इस मसाले की जनाब भुनाई जितनी अच्छी आप करेंगे, आपका फ़िश का सालन उतना ही लजीज बनेगा। फ़िश का गोश्त चूँकि बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी आप बहुत ज़्यादा देर तक मसाले के अंदर भुनाई नहीं कर सकते। तो मसाले को आपको अलहदा टाइम देना है, बहुत अच्छे से भूनना है और फिर इस मसाले के अंदर उन पीसेस को हमने पकाना है। प्याज का रंग जो ही हो गया तब्दील तो बाकी के खुश्क मसाले हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, कसूरी मेथी, इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें ताकि हल्दी का, मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और फिर ऐड कर दें लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब 2 से 3 मिनट इसको भी फ्राइंग दें।
दरमियाना आंच के ऊपर, तेज़ आंच आपने नहीं करनी वरना आपका मसाला जलने लगेगा और आपकी करी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जनाब अब इसमें ऐड कर देते हैं जो टमाटोस का पेस्ट हमने रेडी किया था। ये देखिए टमाटो पेस्ट जो है ग्रेवी को बड़ी स्मूथनेस दे देता है। टमाटर के छिलके आपके सालन में नज़र नहीं आते और आपके सालन की शक्ल बहुत अच्छी सी तैयार होती है। टमाटो पेस्ट का पानी जब खुश्क हो जाए और टमाटोस भून जाए तो इसके अंदर फिर हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले आपको नहीं दिखा सके थे। जी हाँ, घर का ताज़ा मीठा आधा कप दही अच्छी तरह फेंट कर आपने इस्तेमाल करना है। ये देखिए दही ऐड कर दिया हमने घर का। ये दही का पानी खुश्क होने तक थोड़ी सी हम इसकी करेंगे भुनाई और जब ये भुनाई हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के करीब पानी। ये देखिए दही का पानी खुश्क होने के करीब है और जनाब ऐड कर दिया पानी। जब ये पानी थोड़ा सा बॉइलिंग, ये देखिए बॉयल की तरफ आए तो आपने जो फ़िश पीसेस फ्राई करके रखे थे वो आपने बड़ी नरमी और एहतियात से अपने पैन में इस मसाले के अंदर रख देने हैं। इसको तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाना जैसे हम आम गोश्त को भूनते हैं, बल्कि बड़ी एहतियात से इन पीसेस को आपने सालन के अंदर कर देना है ऐड और चम्मच की मदद से सालन इन पीसेस के ऊपर जो है ये ग्रेवी हमने पोर कर देनी है ताकि ये दोनों साइड से फ़िश जो है इसका टेस्ट एब्जॉर्ब करे अपने अंदर। ये देखिए तमाम पीसेस को 1 बाय 1 अपने पैन के अंदर रख दें नरमी के साथ, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा फासला देकर और ये ग्रेवी ये ऑयल थोड़ा थोड़ा पोर कर दें इसके ऊपर और अब इसको ढाँप दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर। इससे आपकी फ़िश की जो गलने की कसर है वो हो जाएगी पूरी। ये देखें ऑयल भी बिल्कुल अलग हो रहा है मसाले से। बड़ी एहतियात के साथ इनको टर्न करें, इनकी साइड तब्दील करें पीसेस की ताकि दूसरी साइड से भी ये पूरा मसाले का फ्लेवर अपने अंदर ले सके। मसाला बहुत अच्छा भुना हुआ है, मसाला तैयार है बिल्कुल। इस तैयार मसाले में सिर्फ 5-7 मिनट टोटल कुकिंग के आपको लगेंगे और इस दौरान आपके ये फ़िश पीसेस बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाएंगे। बड़ी भीनी भीनी सी बड़ी प्यारी सी खुशबू इस मसाले की आ रही है और ये दूसरी साइड से भी आप मसाले में डिप करें इन पीसेस को। अब आपने इसको ढाँपना नहीं है क्योंकि आपकी मछली पूरी तरह गल चुकी है। दोबारा से ये सारा मसाला ऊपर पोर करें और इसको 2-3 मिनट के लिए कुक होने दें। देखें जनाब अब बिल्कुल तैयारी के करीब है आपकी बिल्कुल फ़िश। ये देखिए बड़ा प्यारा, बड़ा स्मूथ, बड़ा अच्छा सा मसाला ग्रेवी तैयार हो चुकी हुई है। फ़िश के पीसेस बिल्कुल गल गए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सा फ्लेवर ले लिया है मसाले का। और ये देखिए कितनी प्यारी मज़ेदार किस्म की हमारी फ़िश की करी या फ़िश का सालन रेडी हो चुका हुआ है जो जायके में भी बहुत बेमिसाल है, जिसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए पीसेस आपके बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं और इसके अंदर अब हम ऐड कर देते हैं 1 आधा नींबू का जूस। ये देखिए ये भी करी के फ्लेवर में बहुत इजाफा करेगा। घर का पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। ताज़ा हरे धनिए के पत्तों से कर दें इसको गार्निश और सुपर यम्मी किस्म की फ़िश करी हो गई रेडी, जो इस मौसम की सौगात है, सबकी पसंद है। गरम गरम खमीरी रोटियों के साथ इसको पेश करें और वो लोग जिनको करी की फॉर्म में ये सालन अच्छा नहीं भी लगता वो भी निहायत शौक़ से इस सालन को खाएंगे और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे। डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए जनाब फ़िश के पीसेस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सालम हालत में। ये देखिए ग्रेवी कितनी मज़े की तैयार हुई है, इतनी खुशबूदार, इतनी जायकेदार, निहायत लजीज करी फ़िश की रेडी है। आसान सी रेसिपी, बहुत कम टाइम में थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली लेकिन निहायत ही मज़ेदार रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स काम करेंगे, इंतज़ार मत भूलिएगा। अपनी अच्छी सी सजेशंस हमें देना और हमें फ़ीडबैक देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।